आपने सांसों की बात की तो चलिए स्वर विज्ञान पे आते हैं। अब ये बताइए, स्वर विज्ञान तो पूरा सांसों पे टिका हुआ एक बहुत अद्भुत विद्या है। तो स्वर विज्ञान कितना पावरफुल है अगर देखा जाए तो, और क्या हासिल किया जा सकता है इसके माध्यम से? देखिए, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्वर ही ईश्वर है। अच्छा, जी। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि स्वर ही ईश्वर है। हमने भगवान को देखा है? नहीं देखा है, केवल भगवान के बारे में सुना है, पढ़ा है और उनके चित्र देखे हैं, साक्षात नहीं देखा है। लेकिन हमारा जीवन किससे संचालित हो रहा है? सांसों। हम कहते हैं हमारा जीवन चलाने वाला कौन है? ईश्वर है। हम्म। लेकिन संचालित हो किससे रहा है? अगर 1 मिनट भी श्वास नहीं आए तो जीवन दूभर लगता है। हम्म। भोजन के बिना हम 6 महीने जिंदा रह सकते हैं, पानी के बिना लगभग 1 महीने जिंदा रह सकते हैं, लेकिन श्वास के बिना 1 मिनट भी जिंदा रहना बड़ा मुश्किल लगता है। हम्म। तो हमारे जीवन का जो मूल तत्व है वो भोजन और पानी से भी बढ़कर के है, वो श्वास है, हम्म। जिसको हम प्राण कहते हैं। जी। और जब प्राण निकल जाते हैं, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, तो ये शरीर मुर्दा बन जाता है, ये शरीर भी निर्जीव बन जाता है। इसलिए स्वर कितना महत्वशाली है, आप समझिए स्वर ही ईश्वर है। अगर स्वर नहीं होगा तो जीवन की गणना आगे चल नहीं सकती। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा सारा का सारा विकल्प किस पे है? हमारा भोजन अच्छा होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, यहाँ का होना चाहिए, वहाँ का होना चाहिए, पानी आरओ का होना चाहिए, अल्कलाइन होना चाहिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर कितना आप प्रभाव डाल रहे हैं? जैसे भोजन की शुद्धि आवश्यक है, हम्म। भोजन की सात्विकता आवश्यक है, पानी की सात्विकता आवश्यक है, पानी की शुद्धि आवश्यक है, ऐसे ही आपकी श्वास की भी फिल्ट्रेशन आवश्यक है। जैसे आप पानी पीने से पहले सोचते हो, भोजन करने से पहले सोचते हो, कभी सांस लेने से पहले सोचते हो कि मैं जो सांस ले रहा हूं वो कैसी है, वो लोग तो शुद्ध कॉन्शियस है भी कि नहीं। अशुद्ध है, कि पवित्र है कि अपवित्र है? नहीं सोचते ना। दिल्ली जैसे माहौल में रहने वाले लोग, ये कहा जाता है कि दिल्ली में जो लोग व्यक्ति रहते हैं वो रोजाना बिना धूम्रपान किए भी रोजाना 10 सिगरेट का धुआं अंदर ले जा रहे हैं। इतना यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इतना डिस्टर्ब है, और सर्दी के मौसम में और खराब हो जाता है। तो आपके शरीर में जो जो श्वास जा रही, आप कितना भी अच्छा भोजन करें, आप कितना भी अच्छा पानी पिए, लेकिन अगर श्वास आपकी शुद्ध नहीं है, श्वास आपकी पवित्र नहीं है और चार्ज नहीं है, तो आप कितना भी अच्छा खाना खाएं, कितनी भी अच्छी मल्टीविटामिन दवाइयां खाएं, आप स्वस्थ नहीं रह सकते। तो फिर सांसों को कैसे शुद्ध करें? हाँ, सांसों के शुद्ध करें तो सबसे बड़ी बात है कि हम हमेशा कहते हैं कि आपको हर महीने किसी ना किसी एक जगह तीर्थाटन करने जाना चाहिए। पुराने समय में लोग क्या करते थे? तीर्थों की यात्रा करने जाते थे। तो तीर्थ 2 स्थानों पर बनते हैं, एक तो नदी के किनारे, एक पहाड़ के ऊपर। ये 2 स्थान हैं जहां पर सबसे ज्यादा वायु शुद्ध मानी जाती है। जल वातावरण में और पर्यावरण में जितनी भी अशुद्धि होती है उसे अंदर अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। तो जहां पर पानी की धारा बह रही है, प्रवाहित है, रोका हुआ नहीं पानी, हम्म। मैं तालाब की बात नहीं कर रहा हूं, प्रवाहित नदी होनी चाहिए, वहां पर आप जाके बैठें, वहां जाके साधना करें। या पहाड़ों की जब आप यात्रा करते हैं, जब ट्रैकिंग करते हैं, तो वहां आपकी सांस फूलती है, तो वहां क्या ग्रीनरी है। जब आप चढ़ते हैं तो वहां भी शुद्ध है, क्योंकि वहां गाड़ी नहीं जा सकती। तो हम सबसे कहते हैं कि आपको हर महीने खुद के लिए, खुद को रिचार्ज करने के लिए किसी भी एक तीर्थाटन करने जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा करने जाना चाहिए। पुराने जमाने में लोग जाते थे, अब लोग इतने व्यस्त हो गए, नहीं जा पाते हैं। तो भैया आपको एक दिन तो निकालना पड़ेगा खुद के लिए। आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन की जब बैटरी डेड हो जाती है, क्या करते हो? चार्ज करते। चार्जिंग लगाते हो। तो ठीक ऐसे ही आपकी डेड हो रही है, अगर आप उसे चार्जिंग में नहीं लगाओगे तो वो परमानेंट डेड हो जाएगी। हम्म। नहीं, ये बात आपने सही कही कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है उस पर तो लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये चीजें। दूसरा, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने घर में, बालकनी में, छत पर, अपने घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन कीजिए। हम्म। तो प्लांटेशन किया जा सकता है? बहुत से लोग कहते हैं खराब होता है करना घर नहीं में। नहीं, ऐसा नहीं है, प्लांटेशन कभी खराब नहीं होता। तो फ्लैट वालों के लिए कुछ बताइए आप, क्योंकि देखिए, मैक्सिमम तो फ्लैट वाले। वृक्ष ज्योतिष हमारे ज्योतिष शास्त्र का एक प्रमुख भाग है, अच्छा। जिस पर कोई बात नहीं करता। जी। लोग रत्न पहना देते हैं, रुद्राक्ष पहना देते हैं, ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वृक्ष ज्योतिष। जी। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन सभी ने किसी ना किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके ही जप तप साधना की। और जैन परंपरा में भी आप देखिए, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, सबने किसी ना किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके ही दीक्षा ली है, हम्म। और उन्हें किसी ना किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके ही कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आज उनके दीक्षा वृक्ष भी हैं और कैवल्य ज्ञान वृक्ष भी हैं। तो ये कहना, आजकल के आधुनिक ज्योतिष के लोग या वास्तु के लोग ये कहते हैं कि भाई घर के अंदर पेड़ नहीं लगाने चाहिए, भाई क्यों लगाने चाहिए? घर के अंदर तमाम चीजें आप लगा सकते हो, पेड़ लगाने में क्या दिक्कत है? हम्म।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है लगाने में, आपको पेड़ लगाने चाहिए। इंडोर प्लांटेशन अलग होते हैं और आउटडोर प्लांटेशन अलग होते हैं। इससे आपके घर की पॉजिटिविटी बनी रहती है, घर की नेगेटिविटी खत्म होती है और प्राणवायु का संचार बना रहता है। हमारी तो संस्कृति यह है भैया, घर के आंगन में तुलसी का पौधा नहीं हो उस घर को घर नहीं मानते थे। सही बात है। रोजाना सुबह जग करके स्नान के पश्चात पहले एक लोटा तुलसी में चढ़ाना है, परिक्रमा देनी है, उसके बाद फिर घर के दूसरे काम करने हैं। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन दे रहा है। तो जैसे ही आप उसकी परिक्रमा लगाते हैं, थोड़ा चलते हैं उसके आसपास, तो आप प्योर शुद्ध प्राणवायु ग्रहण कर लेते हैं, जो आपके जीवन के संचार की जरूरी है। तो हमारे ऋषियों ने, मुनियों जो हमें बताई दिनचर्या, अगर हम उसको रोजाना फॉलो करें तो हम बीमार कम पड़ेंगे, स्वस्थ ज्यादा रहेंगे, मानसिक शांति ज्यादा प्राप्त कर पाएंगे। तो महाराज जी मतलब जो फ्लैट में भी लोग हैं तुलसी लगा सकते हैं वो तो? तुलसी का पौधा लगाइए। तुलसी भी दो तरह की है, राम तुलसी है, श्याम तुलसी है। राम तुलसी का प्रयोग आपको गर्मी में करना है, श्याम का प्रयोग आपको सर्दी में करना है। दोनों की प्रकृति अलग अलग है। देखिए, जितने भी वृक्ष हैं वो सब आधुनिक विज्ञान के हिसाब से आप देखिए, आपके मोबाइल में कोई वायर नहीं है तो इसमें आवाज कहां से आ रही है? अब तो वीडियो भी आने लगी, कहां से आ रही है? सब कुछ तरंगों के माध्यम से आ रही है। वो तरंगें कैसे कनेक्ट हो रही हैं? सबके टावर लगे हुए हैं, ठीक है। ये टावर हमने आज लगाए हैं, लेकिन वृक्ष जो हैं वो अनादिकाल से, जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर के आज तक ये टावर का ही काम कर रहे हैं। इनकी जड़ें देखें आप, ये सब वायु का काम करती हैं और ऊपर सारे टावर लगे हुए हैं। और यहां से लेकर के अमेजन के जंगल तक हर पेड़, हर पौधा अपने आप में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस यूनिवर्स में पेड़ केवल और केवल पृथ्वी ग्रह पे पाए गए हैं, इसके अलावा कहीं और नहीं पाए गए। अच्छा। आधुनिक विज्ञान की आप अच्छे देखें, आज के समय के हिसाब से देखें तो हम समझ सकते हैं कि सबसे महंगी कोई चीज अगर है इस पूरे ब्रह्मांड में, सृष्टि में, वो क्या है? लोग कहेंगे हीरा है, सोना है, चांदी है। नहीं, सबसे महंगी कोई चीज है तो वो लकड़ी है। क्योंकि वो केवल पृथ्वी पर पाई जाती है, इसके अलावा किसी और प्लेनेट में नहीं पाई गई, ना चंद्रमा पे, ना मंगल पे, ना कहीं भी पाई गई। क्या सबसे महंगी चीज लकड़ी है, वो केवल यहीं पाई जाती है। तो वृक्षों को हमने एक तरीके से दरकिनार कर दिया है और उसी वजह से हम लोग दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वृक्षों को लगाना बहुत आवश्यक है, अपने घर में भी, अपने घर के आसपास भी। अब ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? जो व्यक्ति अपनी राशि का ईस्ट वृक्ष लगाता है तो जैसे जैसे वो वृक्ष बड़ा होगा वैसे वैसे उस व्यक्ति का जीवन बड़ा होगा, फलेगा फूलेगा। पुराने जमाने में लोगों के पास बड़ी जगह होती थी, जमीन होती थी, तो वो घर के पास में नीम का पेड़ लगा लिया, आंवले का पेड़ लगा लिया, पीपल का पेड़ लगा लिया। तो ये पेड़ लगा करके वो अपने घर में छाया रखते थे। छाया का मतलब है कि आपके ऊपर किसी की छाया है कि नहीं है। आपके घर में अगर माता पिता होते तो आपके ऊपर छाया रखते हैं, तो पेड़ जैसे छाया रखते हैं, तो पेड़ आपके जीवन की सुरक्षा करते हैं, एक सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन। बिल्कुल। तो पेड़ों की जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल है। ये पूरा का पूरा यूनिवर्स में जो टावर हैं वो सब पेड़ हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अच्छा, हर एक पौधे की अपनी एक औषधि शक्ति है। आयुर्वेद ये कहता है कि ऐसा एक भी पौधा नहीं है जो औषधि रूप नहीं है। मंत्र विज्ञान कहता है ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जो मंत्र रूप नहीं है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र के रूप में कार्य नहीं करता। आयुर्वेद कह रहा है ऐसा कोई भी पौधा नहीं है जो औषधि के रूप में कार्य नहीं करता, यानी कि हर एक पौधा औषधि रूप है। हमें पता नहीं उसकी मेडिसिन पावर क्या है, ये बात अलग है, लेकिन आयुर्वेद में 10 लाख तरह के पेड़ होते हैं और हर एक पेड़ की अलग प्रॉपर्टीज है। तो ऐसे ही हमारी राशि और हमारी राशि के ग्रह किस तरह की एनर्जी के प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें उसके साथ में पेड़ की एनर्जी को मिलाना पड़ता है। अगर पेड़ की एनर्जी हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है तो वही पेड़ हमारे लिए सकारात्मकता प्रदान करता है। ज्योतिष शास्त्र में हम ये तो जानते हैं कि रत्न पहने जाते हैं, उसके बाद रुद्राक्ष पहने जाते हैं। एक और विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि आप रत्न नहीं पहन सकते, रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, कोई बात नहीं, आप पेड़ की जड़ पहनिए। तो हर एक राशि के जातकों के लिए अलग तरह की पेड़ की जड़ बताई गई हैं। बेल मूल है, विधारा मूल है, अनंत मूल है, तो ये केले की जड़ है, ये सब धारण की जाती है। गुरु ग्रह को करना तो केले की जड़ पहनिए। तो हर एक पेड़ की जड़ भी काम कर रही है। तो पेड़ लगाना गलत है, ये आजकल के जो लोग कहते हैं, मुझे लगता है शायद उन्हें पूरा विज्ञान जानकारी नहीं है जी। हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, mentally and socially, and subscribe the channel to get more updates.